We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. देश भर में भगवान राम की मूर्ति अलग अलग आकार की आपने देखी होंगी, लेकिन मैं इस समय ग्वालियर में एक मूर्तिकार के पास हूं और इनका नाम दीपक है। इन्होंने भगवान राम की 51 फीट की एक मूर्ति बनाई है और ये जो भव्य मूर्ति आप देख रहे हैं, इसको बनाने में बड़ा लंबा वक्त लगा है। खासियत ये है कि ये मूर्ति छत्तीसगढ़ में जाएगी और रायपुर में इस मूर्ति को लगाया जाएगा, क्योंकि छत्तीसगढ़ का बड़ा गहरा रिश्ता है भगवान राम से। अयोध्या से जब वो वनवासी रूप में निकले तो देश के अलग अलग हिस्सों में उन्होंने भ्रमण किया, अलग अलग जगह पर उन्होंने विश्राम किया और इसीलिए वहाँ सरकार ने भगवान राम की बड़ी मूर्ति लगाने का संकल्प लिया है। मेरे साथ दीपक है, मैं बात करता हूँ। दीपक, मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि इतने बड़े आकार की मूर्ति आप बना रहे हैं भगवान राम की, इससे पहले कभी कोई बड़ी मूर्ति इतनी बनाई थी? 51 फुट की मूर्ति तो हमारे लिए पहली बार हमने बनाई है। इससे पहले हम 25-30 फीट की मूर्ति तो बना चुके हैं, पर 51 फुट की मूर्ति पहली बार मौका मिला है तो उसको हमने काम किया है। जब ये मूर्ति का आपके पास ऑर्डर आया तो कौन लेके आया ये ऑर्डर और क्या कहा कब तक बनाने? ये ऑर्डर तो क्या है कि हम लोग पहले से उस जो प्रोजेक्ट है उससे जुड़े हुए हैं। क्या है कि राम पदगमन में हमारी 2 मूर्तियाँ स्थापित हैं पहले से 25-25 फुट की, एक शिवजी नारायण और एक हर चौका, जहाँ सीता रसोई है। तो वो जगह स्थापित है, तो वो है कि जो सरकार है उनको जो मूर्ति हमारी वो पसंद आई। तो उसके बाद ग्वालियर के कलाकारों को उन्होंने सर्च किया कि भाई ये कहाँ से बनी है, तो हमारा नाम निकला वहाँ से। क्योंकि आप कोई काम करते हो तो इतना तो कंपनी के पास नंबर होता है, तो उधर से संपर्क किया गया हमसे कि हमें एक नई मूर्ति बना के बदलनी है, यहाँ की मूर्ति पुरानी मूर्ति को हटाकर। तो वो मूर्ति पे काफ़ी विवाद हुआ है। वो अब जाके मूर्ति भाजपा सरकार इस तरीके की मूर्ति बनवा के उसको स्थापित करेगी। कितना वक्त लगा इस मूर्ति को बनाने में? ये करीबन 6 से 7 महीने का समय लगा है इसको बनाने में। अच्छा, लागत कितनी आई, कितने कारीगरों ने काम किया? 72 से 73 लाख रुपए इसकी लागत है और करीबन 20 से 25 कलाकारों ने इस पर काम किया है। अच्छा, क्या भगवान की इस मूर्ति में आपने जो इसको और शोभायमान बनाने के लिए क्या क्या इसमें चीज़ें आपने लगाई? 108 रुद्राक्ष की माला दी गई है भगवान के गले में, और आप देखें पूरे उसमें जो उनके हाथों में, और इनका जो अंग वस्त्र वगैरह, जो धोती जिस तरीके से वनवासी रूप में थी वो दिखाई गई है। इनके बाकायदे चरणों में आप देखें खटाऊ बनाई गई है। पूरा वो जो वनवासी रूप में जो होता है उस तरीके से पूरा आकार हमने एक दिया है। अच्छा, कब तक इस मूर्ति को जाना है, कैसे जाएगी, कैसे पहुंचेगी? अब ये मूर्ति तो जैसे इसका भी जीएम साहब निरीक्षण कर चुके हैं, मूर्ति पास हो चुकी है। अब मूर्ति के जाने का ये है कि वो पुरानी मूर्ति वैसे जैसे हट जाएगी वैसे ये मूर्ति ऐसे चली जाएगी, क्योंकि उसी जगह पे ये स्थापित करेंगे, उस मूर्ति की जगह पे ही ये वो लगनी है। 3 अलग अलग हिस्सों में बनाई है, तो अलग अलग हिस्से ही जाएंगे वहाँ? अलग अलग हिस्से जाएंगे, सारे हिस्से अलग अलग होके जाएंगे और करीबन 2 ट्रक में माल जाएगा। उसके बाद ये सब हिस्से एक एक करके वहाँ ज्वाइंट करेंगे हम लोग। बिल्कुल, देखिए भगवान राम का स्वरूप तो वैसे ही बहुत ही शोभायमान है। एक झलक पाने के लिए उनकी बड़े बड़े ऋषि मुनि संत और भगवान के जो सेवक हैं वो झलक पाने के लिए अयोध्या तक जाते थे, लेकिन आधुनिक ज़माने में हम देख रहे हैं इस तरह की प्रतिमा अपने आप में अलग ही आकर्षक लगती है। और जब ये लग जाएगी रायपुर में तो वाकई में ये अपने आप में एक बड़ा दर्शनीय स्थल बन जाएगा। विनोद शर्मा, न्यूज स्टेट, ग्वालियर। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।